दोस्तों, जहां 60 साल की उम्र में लोग रिटायर होने का सोचते हैं, आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वहीं एक ऐसे इंसान थे जिसने 60 से भी ज़्यादा उम्र तक संघर्ष किया और बनाई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, KFC। KFC के पीछे एक ऐसे महान इंसान का योगदान था जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हिंदी में अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और ऐसे ही एक इंसान थे KFC के संस्थापक। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे KFC के संस्थापक कॉलोनल सैंडर्स के बारे में। डेविड सैंडर्स का जन्म 1890 में हेनरीविल, इंडियाना, USA में हुआ। उनके तीनों भाई बहनों में वह सबसे बड़े थे। 1895 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। कारणवश उनकी माता को काम के लिए बाहर निकलना पड़ा। उनकी माता टमाटर की फैक्ट्रियों में काम किया करती थी और पिताजी के देहांत एवं माताजी के बाहर जाने से मात्र 5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने भाई बहनों का ध्यान रखना शुरू कर दिया और उनके लिए खाना भी वही बनाया करते थे। 1902 में उनकी माता ने दूसरी शादी की। सैंडर्स और उनके सौतेले पिता में काफ़ी अनबन रहती थी, जिसके कारण 1903 में सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया, दूसरे काम तलाशने में लग गए। मात्र 13 साल की उम्र में वे इंडियानापोलिस शहर आए, जहां वे घोड़ा गाड़ी पर पेंटिंग का काम शुरू करने लगे। 1906 में उनके अंकल, जो कि स्ट्रीट कार कंपनी में काम करते थे, उन्होंने सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी दिलवा दी थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। इसी दौरान उन्हें रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिली। अभी उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की लड़की से हुई और 1909 में लगभग 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी की। उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने से पहले दोबारा बेपटरी हो गई। रेलवे की नौकरी में उन्हें नियमों की अवज्ञा के कारण नौकरी से बाहर निकलना पड़ा। नौकरी से हाथ धोने के कारण उनकी पत्नी अपने बच्चों सहित उन्हें छोड़ के चली गई। मजबूरन उन्हें अपनी माता के पास वापस जाना पड़ा और दोबारा नया काम ढूंढने लगे। अब उन्होंने इंश्योरेंस बेचने का काम शुरू किया। सैंडर्स केंटकी शहर आए और मिशेलिन टायर कंपनी में सेल्समैन की नौकरी शुरू की। 1924 में मिशेलिन टायर कंपनी को न्यू जर्सी स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करना पड़ा। नतीजा, सैंडर्स के हाथ से यह नौकरी भी गई। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई, जिन्होंने उन्हें सर्विस स्टेशन चलाने के लिए काम पर रख लिया। 1930 में अमेरिका में महामारी आई। बिजनेस ठप हो गए और पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। नतीजा, सैंडर्स जो सर्विस स्टेशन चलाते थे वो भी बंद हुआ और दोबारा उनकी नौकरी चली गई। अब उन्होंने अमेरिका के रूट 25 पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और अपने तरीके से फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया। लोगों को धीरे धीरे यह खूब पसंद आने लगा। अपनी सारी आमदनी इकट्ठा कर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। सैंडर्स द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन केंटकी शहर के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कॉलोनल की उपाधि दे डाली। तभी से उनके नाम के आगे कॉलोनल लग गया। 1952 में पहली बार उन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी केंटकी फ्राइड चिकन की मार्केटिंग शुरू की और इसे बेचना शुरू किया। इस दौरान भी उन्हें कई असफलताएं मिली, लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पूरी दुनिया में उनकी फ्राइड चिकन रेसिपी फेमस है। पूरी दुनिया में उनकी 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जो कि 150 से भी ज़्यादा देशों में स्थापित हैं। दोस्तों, तो यह थी कॉलोनल सैंडर्स की संघर्षपूर्ण कहानी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और कंटेंट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा को।